हेलो फ्रेंड्स, एमएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ग्रेविटेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले तो हम बात करेंगे ग्रेविटेशन। चलिए बात करेंगे ग्रेविटेशन होता क्या है, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। फिर आगे देखेंगे कि केपलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के ऊपर 3 लॉ बताए थे, वो भी बाद में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब जो सर आइजैक न्यूटन थे, ठीक है, उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ बताया था ग्रेविटेशन के ऊपर, वो भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आगे क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। फिर बाद में देखेंगे व्हाट इज फ्री फॉल, और बाद में देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है, और बाद में देखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। अभी एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, मोस्टली जनरली क्या होता है कि अभी अर्थ का कोई एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो अगर हमको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना है तो हमको एक पर्टिकुलर मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए रहता है, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए रहता है। जो वेलोसिटी को हम उस वेलोसिटी को अगर अचीव कर लिए तो हम अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मीन्स उसके बाहर निकल सकते हैं, मीन्स एस्केप कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो हम ये जितने भी कंसेप्ट दिख रहे हैं ये सब कंसेप्ट हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन, मीन्स हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन के बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो मीन्स पेज नंबर फर्स्ट में क्या दिया है कि कैन यू रिकॉल में पूछा है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर उसे फोर्स लग रहा है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। बात करते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अभी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या हो सकता है कि अगर फोर्स लग रहा है तो एक तो जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। मीन्स क्या है कि फोर्स कैन चेंजेस द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला इफेक्ट ये है कि फोर्स इट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो मम्मी है, ठीक है, मम्मी अगर आटे का लोई, ठीक है, आटे का लोई जो रहता है मीन्स अगर चपाती बनाती है तो जो आटे का लोई पहले स्फेरिकल शेप में लेती है, फिर बाद में क्या है कि उससे फोर्स लगाती है, मीन्स अगर फोर्स लगाने के बाद वो जो आटे का लोई रहता है वो एकदम प्लेन में आ जाता है। मीन्स देखो अभी बाद में वो स्फेरिकल, पहले तो स्फेरिकल शेप में था, बाद में फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि वो प्लेन सर्फेस में आ गया। मीन्स क्या है कि अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की वजह से ना ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज होता है। तो ये पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि फोर्स लगाने से ना ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो समझो जो बॉलर है, ठीक है, उसने बॉलिंग किया ये डायरेक्शन में और बैट्समैन सामने खड़ा है, तो बैट्समैन ने क्या किया उस बॉल को जो हिट किया, तो जब हिट किया मीन्स फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ कि जो बॉल का जो इस तरह में डायरेक्शन था उसमें ना जब बैट्समैन ने हिट किया तो उसने बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो मीन्स क्या कि फोर्स अप्लाइड करने की वजह से ना ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज होता है। It changes the direction of an object, ठीक है। अब तीसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, तीसरा इफेक्ट ये है कि अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो जो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो फुटबॉलर है, ठीक है, फुटबॉलर ने बॉल को किक किया, ठीक है, तो बॉल जब किक किया तो बॉल कैसे मूव हो रहा था, मीन्स मोशन में था। जैसे ही गोलकीपर ने फोर्स लगाया, मीन्स फोर्स अप्लाइड किया उसको रोकने के लिए, तो क्या हो गया कि जो मूविंग फुटबॉल था उसको उसने रोक लिया, मीन्स स्टॉप कर दिया। मतलब क्या कि फोर्स अप्लाइड करने की वजह से ना कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो उसको वो रेस्ट पे ला सकता है। देयरफॉर इट मे स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फोर्थ इफेक्ट क्या है कि अगर समझो कोई बॉल रेस्ट पे, ठीक है, तो अगर रेस्ट पे है बॉल, तो अगर वो रेस्ट पे, तो अगर उसमें फोर्स अप्लाइड किया तो फोर्स अप्लाइड करने की वजह से ना वो बॉल में मोशन भी ला सकता है फोर्स, ठीक है। तो ये चौथा इफेक्ट है, इट स्टार्ट द मोशन, ठीक है।
तो ये मोशन भी, फोर्स की वजह से ना मोशन भी क्रिएट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, जैसे अभी समझो फुटबॉल ग्राउंड पे रखा है, ठीक है, अगर गोलकीपर ने किक किया मीन्स फोर्स अप्लाइड किया, तो फोर्स अप्लाइड करने की वजह से क्या हुआ कि जो फुटबॉल था, ठीक है, ग्राउंड पे वो रेस्ट पे था, रेस्ट पोजीशन पे था, लेकिन जैसे ही फोर्स अप्लाइड किया तो वो मूविंग मोशन में आ गया, ठीक है। तो ये फोर्थ इफेक्ट है। और क्या इफेक्ट हो सकता है कि इट कैन एक्सलेट और डी एक्सलेट, मीन्स क्या है, अगर फोर्स अप्लाइड किया, ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड करने से क्या होता है कि एक्सलेशन और डी एक्सलेशन भी होता है ऑब्जेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल है साइकिल, कोई समझो तुम्हारा कोई फ्रेंड साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो साइकिल चलाने की वजह से उसके जो पीछे फ्रेंड रहेगा अगर उसको पुश करेंगे, तो पुश कर रहे मीन्स फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाइड करने से उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, मीन्स एक्सलेशन होगा। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे उस साइकिल को, तो क्या होगा, सिर्फ स्पीड डिक्रीज होगी, मीन्स डी एक्सलेशन होगा। मीन्स फोर्स की वजह से क्या होता है कि एक्सलेशन और डी एक्सलेशन भी होता है ऑब्जेक्ट में। Therefore it accelerate और डीएक्सेलरेट। ठीक है, तो ये इफेक्ट है जो हमको पता है। अभी आगे देखते हैं कि व्हाट आर द फोर्सेस आर यू फेमिलियर विथ, मतलब हमको कौन से फोर्सेस बारे में पता है वो डिस्कस करते हैं। चलो, व्हाट आर द फोर्सेस आर यू फेमिलियर विथ मीन्स हमको फोर्स के बारे में क्या पता है, फोर्स में कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में क्या पता हो सकता है। देखो अभी बेसिकली जनरली देखा जाए तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो मीन्स अगर दो सरफेस कॉन्टैक्ट करने की वजह से वो फोर्स क्रिएट होता है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये फोर्स ना अगर कोई ऑब्जेक्ट फार डिस्टेंस में भी है तो भी ये फोर्स उसमें वर्क करेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मीन्स क्या है, फोर्स एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट मीन्स अगर कोई दो सरफेस जो फोर्स अगर बन रहा है, अगर फोर्स जो क्रिएट हो रहा है अगर वो सरफेस के टच की वजह से हो रहा है या कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा है तब वो फोर्स बन रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हम देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या एग्जांपल है। तो पहले बात करते हैं, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी फ्रिक्शनल फोर्स देखो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, व्हेन द टू सरफेस आर इन टच, ठीक है, देन द फोर्स क्रिएटेड एंड द डायरेक्शन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन रहता है वो ऑपोजिट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि देखो अभी समझे फुटबॉल ग्राउंड पे, तो फुटबॉल को अगर किक किया तो बाद में क्या, किक होने के बाद ना वो तो रेस्ट पे था, रेस्ट पोजीशन पे था, वो मोशन में आएगा। मोशन में आने के बाद क्या होगा कि वो रोलिंग करके करते ग्राउंड में रोलिंग करते करते वो बाद में थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। मीन्स क्या है कि जो बॉल है और जो ग्राउंड है, ठीक है, दोनों कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट में मीन्स क्या है कि इसमें रोलिंग करते करते ना बॉल रुक जाता है। तो मीन्स क्या इसमें कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है। तो देखो बॉल और ग्राउंड के बीच में टच है, ठीक है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है, अभी जो बॉल तो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है ग्राउंड का वो इस डायरेक्शन में फोर्स, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉल रुक जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और एक तो बात की एयर रेजिस्टेंस भी एक टाइप का स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसमें ना जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो क्या होगा कि एयर के मॉलिक्यूल्स से ना उस ऑब्जेक्ट पे कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से क्या फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो स्टॉप हो सकता है, ठीक है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो सकती है। तो ये उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस भी एक टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स है और वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है। फिर बाद में देखते कि दूसरा क्या एग्जाम्पल है, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स। अभी अप्लाइड फोर्स फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, जैसे उसको पुश कर रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं, तो ये एक टाइप का अप्लाइड फोर्स होता है। तो ये भी इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर आगे देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी एक टाइप का क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। अभी नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी टेबल है, ठीक है, टेबल पे या चेयर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट है ना एक तो ग्रेविटी इसको ऐड करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है, और वही सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स ना जो टेबल है, टेबल उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि इसका क्या एग्जांपल, कॉन्टैक्ट फोर्स का और क्या एग्जांपल है, टेंशन। ठीक है, स्प्रिंग टेंशन हो गया, ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है टेंशन के। तो टेंशन क्या होता है कि कोई अगर थ्रेड है, ठीक है, अगर थ्रेड पे अगर कोई वेट है मीन्स फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो उसको बोलते हैं टेंशन। मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। ठीक है, तो टेंशन एक टाइप का फोर्स है जो कि अगर स्ट्रिंग पे अप्लाइड होता है तो उसको बोलते हैं टेंशन। अभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या देख सकते हैं, जो फोर्स दूर डिस्टेंस पे एक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे अभी अर्थ है और सन है, ठीक है, अर्थ और सन कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, ये दोनों बहुत दूर है, मीन्स 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है इनका, तभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ है ना सन का अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है।
तो मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये दूर है, लेकिन तभी भी एक फोर्स क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो भी एक टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशन। और एक दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, कि इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये एग्जांपल, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है। मीन्स अगर समझो पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स लाइक चार्जेस रहेंगे, ठीक है। लाइक मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स ऑपोजिट चार्जेस रहेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस रहेंगे तो वो रिपल करेंगे, ठीक है। तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। इसका भी एक और एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी एक टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसमें देखो मैग्नेट, हमको पता है मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अगर लाइक पोल्स रहेंगे तो वो रिपल करेंगे, अपोजिट पोल रहेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जितने भी थे ये तीनों ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल थे। अभी कैन यू रिकॉल में थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट आर यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो एक टाइप का यूनिवर्सल फोर्स है। मीन्स पूरे यूनिवर्स के में जितने ऑब्जेक्ट है सब पे ये अप्लाइड होता है, ठीक है। तो ये वर्क करता है, एक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। मीन्स एक अट्रैक्टिंग पावर होती है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट मीन्स पास में आते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अभी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर उसको हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल मतलब ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो वो वापस नीचे आएगा बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। मीन्स ग्रेविटी अर्थ के पास जो अट्रैक्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड द सेंटर की तरफ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी आगे डिस्कस करते हैं कि पेज नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, ठीक है। देखो ग्रेविटेशन क्या है, द फिनोमिना इज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। अभी जो ग्रेविटेशन जो फिनोमिना है, ठीक है, जो फोर्स है वो कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, सर आइजैक न्यूटन। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमको भी पता है ये स्टोरी की, इस स्टोरी से पता रहेगा कि जो सर आइजैक न्यूटन थे वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक एप्पल ट्री है ना, एप्पल ट्री में से एक एप्पल फॉल होता है, ठीक है, ग्राउंड पे। तो उन्होंने सोचा कि जो एप्पल है, ठीक है, वो एप्पल मीन्स वो ग्राउंड पे क्यों फॉल हुआ, वो कोई एंगल या कोई वो तो हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता था, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों फॉल हुआ, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत मीन्स थॉट किया, ठीक है। तो वो बाद में एक कंक्लूजन में आए कि ही केम टू द कंक्लूजन दैट द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस attractive force is directed toward the center of the earth and this force is called gravitational force, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अर्थ के पास कुछ अट्रैक्टिंग पावर रहेगी या अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगी जो एप्पल को अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर मीन सेंटर की तरफ उसको खींच रहा है, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, ठीक है। तो हमको ये पता था, उन्होंने ये बताया। फिर आपने क्या बोला कि इट अलॉन्ग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एप्पल टू द सर्फेस। मीन्स क्या है, समझो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो सेंटर है, ठीक है। तो समझो अर्थ के ऊपर एक एप्पल ट्री है, ठीक है। तो एप्पल ट्री में क्या है कि एप्पल जब फॉल होता है, ठीक है, तो जब फॉल होता है वो परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजीशन, जो एप्पल है, ठीक है, उसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, मीन्स 90 डिग्री रहेगा। और वो किसकी तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ रहेगा। मीन्स क्या है कि जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ एक्ट होती है, ठीक है। मीन्स अगर समझो ऑब्जेक्ट अगर कुछ इधर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो वो सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा, सेंटर की तरफ फोर्स होगा। समझो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो वो अर्थ का जो सेंटर है वो सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन हमने ग्रेविटेशन मीन्स सर आइजैक न्यूटन ने हमें ये भी बताया कि जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कभी कहाँ किधर लगेगा, अर्थ के सेंटर में लगेगा, ठीक है। तो ये हमको पता था, ये हमने डिस्कस किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है। बाद में देखते कि और क्या उन्होंने बताया कि जो अर्थ का मीन्स जो फोर्स है, ठीक है, वो सिर्फ अर्थ के ऑब्जेक्ट पे ही नहीं लगता है। जैसे अभी अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ उन्हीं पर वर्क नहीं करेगा, वो जो फार डिस्टेंस जैसे मून, जब मीन्स यूनिवर्स में जितने प्लैनेट है, ये सेलेस्टियल बॉडी है, हेवनली बॉडीज है, उन पर भी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी उन्होंने ये बताया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बारे में इतना ही दिया है। अभी जो आगे है, ठीक है, जिस आगे हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे कि फोर्स और मोशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स या सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।